Assalamu alaikum everyone. So here I am back with another session today and this is the most demanding session that everybody asked me for. आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेकर आई हूँ। ये वो सेशन है जिसका मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा है। इससे पहले कि हम अपनी सेशन की तरफ चलें, I wanna show you a quote by Rumi which is as you start to walk on the way appears. ये रूमी का लिखा गया एक कॉल है जिसके अंदर कहा गया है as you start to walk on the way appears. अब इसकी मीनिंग क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है. It means if you need to be moving towards something in life, a goal, direction और destination. अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी गोल की तरफ बढ़ना चाहते हैं या किसी भी सिमत में बढ़ना चाह रहे हैं या आप किसी भी मंजिल की तरफ अगर बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप ये मत सोचें कि ये किस तरह से होगा या आगे क्या होगा, ये चल सकेगा या नहीं, उसका आउटकम क्या आएगा। जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम ले लें। जब पहला कदम आप ले लेते हैं किसी चीज़ का, जब आप किसी चीज़ को बस शुरू कर लें उसको, how you will get there is something that will unravel as you begin the journey towards the destination. आगे जाके क्या होगा, आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, किस तरह से आपका मैनेज होगा, आगे बढ़ेगा या नहीं, ये तमाम चीज़ें वो हैं जब आप अपनी मंजिल की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ पता चलती जाएँगी। मगर जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आप पहला कदम ले लें, स्टार्ट कर लें, उसके बाद रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। ओके, लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अंदर लिखा हुआ है व्हेन एम्बार्किंग ऑन अ होम बेस्ड ऑनलाइन बिज़नेस इट्स एसेंशियल टू कंसिडरेट एंड प्लान। जब भी आप ऑनलाइन होम बेस्ड कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, इट्स एसेंशियल टू कंसिडरेट एंड प्लान। आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप प्लान कर लें कि किस तरह से आपने लेकर चलना है और क्या-क्या चीज़ें आपने करनी हैं। उसके लिए आई हैव शेयर्ड सम की पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी स्लाइड्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड किए हैं जो आप अगर अपने माइंड में रखेंगे बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले, तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से प्रोफ़ेशनल वे में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकेंगे। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है चूज़ अ वायबल बिज़नेस आइडिया एंड नीड्स दैट अलाइन्स विद योर स्किल्स, इंटरेस्ट एंड मार्केट डिमांड। एक ऐसा बिज़नेस आइडिया चूज़ करें, एक ऐसा बिज़नेस आइडिया चुनें जो आपके शौक, आपके हुनर और आपकी दिलचस्पियों से मिलता हो। मतलब वो आपका शौक हो, आपको अंदर वो हुनर हो, आपको वो करने का शौक भी हो और फिर आप ये सोचें कि आप उसको ऑनलाइन बिज़नेस में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। Choose a business idea. Identify your passions, skills, and interests. Consider how you can turn these into a viable online business. वही बात आ गई कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपकी जो शौक है वो क्या है, आपके अंदर कौन-सा हुनर छुपा हुआ है, आपको किस चीज़ के अंदर दिलचस्पी है और क्या आपको जिस चीज़ के अंदर दिलचस्पी है, क्या आप उसको एक ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर टर्न कर सकते हैं? क्या आप अपनी उस हुनर से, अपने उस शौक से इनकम बना सकते हैं? मेक अ प्लान अबाउट व्हाट इज़ योर टारगेटेड एरिया। अब हमारे पास आता है कि सबसे पहले आपको प्लान बनाना है कुछ चीज़ों के बारे में और वो कौन-सी चीज़ें हैं, जैसे कि व्हाट इज़ योर टारगेटेड ऑडियंस? आपकी टारगेटेड ऑडियंस कहाँ है? जिन लोगों को आप अपने बिज़नेस की, अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वो कौन से लोग हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज़ योर टारगेटेड एरिया? सबसे पहले जब भी मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, तो मैं ये सोचूँगी कि मैं किस शहर में डिलीवरी कर रही हूँ? क्या मैं ऑल ओवर पाकिस्तान बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ या क्या सिर्फ़ मैं नवाबशाह के अंदर डिलीवरी कर रही हूँ? सबसे पहले आपको सोचना है कि आपकी जो टारगेटेड एरिया है, कौन से एरिया में आप काम करना चाह रही हैं, आप अपना बिज़नेस कहाँ तक ग्रो करवाना चाह रही हैं। उसके बाद आते हैं विच थिंग्स आर यू गोना ऑफर। उसके बाद आते हैं कि आपने अपने बिज़नेस के मतलब आपका जो बिज़नेस है वो क्या आप ऑफ़र करेंगे लोगों को कि लोग आपकी सर्विसेज़ या आपकी प्रोडक्ट्स आपसे लें। आप ऐसा क्या देने वाले हैं? जब आप इस बारे में सोचेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ, तो उसके बाद
आप लोगों को ये चूज़ करना होगा, आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टेशनरी का बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, तो मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस है, वो ऑफ कोर्स स्कूल गोइंग किड्स होंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो सकती हैं। अब अगर मैं फूड बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, तो मेरी जो टारगेटेड ऑडियंस होगी, वो ऑफ कोर्स बच्चे नहीं होंगे, वो ज़्यादातर बड़े लोग होंगे, टीचर्स होंगी, डॉक्टर्स होंगे जो घर थक जाते हैं और मेहमान आ जाते हैं एंड समटाइम्स लोगों को कुछ मँगवाना होता है, तो जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, उसके अंदर एडल्ट्स होंगे, नॉट द चिल्ड्रंस। 4th पॉइंट हमारे पास है व्हिच इज़ समथिंग दैट यू लव टू डू और आर एम्बिशियस अबाउट। अब हमारे पास आ गया है ऐसी कौन-सी चीज़ है जो करने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है या जो करके आपको खुशी मिलती है? आपको हमेशा वही काम स्टार्ट करना चाहिए, कोई ऐसा काम कि जो काम कर कर आप उकता ना जाएँ कि एक दिन कर लिया और दूसरे दिन आप उकता गए। जब भी आप अपनी कोई भी पसंद की चीज़ करते हैं या जिस काम का आपको शौक होता है, आप वो काम खुशी से करते हैं और आप उसको खुशी से ही कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर आपको उकताहट नहीं होती। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर हमारे पास है डू सम मार्केट रिसर्च। व्हिच आर द थिंग्स दैट आर करंटली कॉमन इन मार्केट। सबसे पहले आपने अपने इर्द-गिर्द मार्केट को थोड़ा रिसर्च करनी है, गौर करना है कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमनली हर जगह मतलब मिल रही हैं, आस-पास जो भी आपकी मार्केट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि ऑनलाइन आपके गिर्द जितनी भी सेलर्स हैं, वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ या कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कॉमनली हर कोई ही दे रहा है। उसके बाद आपने देखना है व्हिच आर द थिंग्स सर्विसेज़ दैट नो वन इज़ ऑफरिंग इट। उसके बाद आपने इस बात पे फ़ोकस करना है कि वो कौन-सी चीज़ें हैं और वो कौन-सी ऐसी सर्विसेज़ हैं, जो अभी तक कोई भी ऑफ़र नहीं कर रहा है, यानी कि कोई भी नहीं दे रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास है आइडेंटिफाई योर यूनिकनेस। अपनी ख़ासियत को पहचानें। फिगर आउट हाउ योर बिज़नेस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले आप लोगों को ये अंदाज़ा लगाना है कि आपका जो बिज़नेस आप जो बिज़नेस करने वाले हैं, वो आपके साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपका बिज़नेस क्यों मुख्तलिफ है, किस तरह से मुख्तलिफ है? व्हाट कैन यू डू डिफरेंटली? आप उनसे मुख्तलिफ कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक खातून है जो फूड बिज़नेस कर रही हैं और मैं भी फूड बिज़नेस ही करना चाह रही हूँ, तो मैं अपना फूड बिज़नेस ही करूँगी। मगर मैं क्या करूँगी कि मैं उनको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कॉपी नहीं करूँगी जो उनके आइटम्स हैं, मैं अपने आइटम्स उनसे थोड़ा डिफ़रेंट करूँगी, मैं अपनी पैकेजिंग को उनसे थोड़ा डिफ़रेंट करूँगी। व्हाट कैन यू डू बेटर? मैं अपना बिज़नेस चाहूँगी कि मैं उनसे थोड़ा बेहतर कर सकूँ और उनसे अपना डिफ़रेंट कर सकूँ। तो इस बारे में आपको अपनी ख़ासियत सोचनी है कि आपको पता हो कि मेरा बिज़नेस दूसरे के बिज़नेस से अलग क्या है, मेरे बिज़नेस की क्या ख़ास बात है। उसके बाद हम आते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। ब्रांडिंग तो आपको समझ आ गया होगा, ब्रांड का वर्ड निकला है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग किसको कहते हैं, जो आप अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज़िंग करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी इंक्लूडिंग अ मेमोरेबल बिजनेस नेम लोगो एंड पेजेस ऑन रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स टू एस्टैब्लिश अ प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। इसके अंदर हमारे पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी है या जो आपके अपने बिजनेस की आइडेंटिटी है वो आपने स्ट्रॉन्ग बनानी है। कोई ऐसी आपने अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी बनानी है कि वो लोगों को याद रह सके या वो लोगों के माइंड के अंदर कैप्चर हो सके। जैसे कि जो आपका बिज़नेस ना नेम होता है, वो भी बहुत मैटर करता है, तो आपको कोई ऐसा नाम रखना चाहिए जो यूनिक हो। आपका जो बिज़नेस का लोगो होता है, जिससे आपके बिज़नेस की जो निशानी होती है, जिससे आपका बिज़नेस पहचाना जाता है, वो एक ऐसा लोगो हो, वो कोई ऐसा क्लिप आर्ट हो कि उससे लोग आपको पहचान सकें। उसके बाद हम आते हैं कि आपको अपनी प्रेज़ेंस सोशल मीडिया पर करनी होती है। आपको अपनी बिज़नेस की प्रेज़ेंस बनानी होती है सोशल मीडिया पे क्योंकि सोशल मीडिया ही वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन बिज़नेस रन करते हैं या आप अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़िंग एंड मार्केटिंग करते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने सोशल मीडिया पर बिज़नेस पेजेस बनाएँ ताकि आप लोग ऑडियंस को कैप्चर कर सकें। प्लान एंड एग्ज़ीक्यूट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ टू प्रमोट योर बिज़नेस एंड बिल्ड कस्टमर्स। उसके बाद हम आते हैं कि आप कौन-कौन सी
किस तरह से आप मार्केट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स, आप किस तरह से उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप लोगों को किस तरह से अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसके बारे में आपको प्लान करना है। और उसके बारे में आपको अपने वो जो प्लान किए हुए हैं उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, नॉट ऑल एट वंस। वन बाय वन कर कर आपने उन तमाम चीज़ों पर अमल करना है। अब हम आते हैं द पावर ऑफ ब्रांड। ब्रांड की पावर क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि मैं कोई पेज वगैरह नहीं बना रही, मैं कॉमनली बस खाना बना रही हूँ और मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगी और सेल करना शुरू कर दूंगी। तो मैं सिंपली भी तो कर सकती हूँ, तो मुझे पेज बनाने की क्या ज़रूरत है? ब्रांड या आपका जो बिजनेस पेज है वो इसलिए क्रिएट किया जाता है कि उससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उससे आपको सेल ज़्यादा होती हैं, उससे आपको कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं। कस्टमर्स अगर किसी और को आपका बताएंगे तो उनको आसानी होती है दूसरों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने में। आप अगर आपका कोई बिजनेस पेज होगा या आपकी कोई ब्रांड होगी तो उससे आप इर्द गिर्द अवेयरनेस फैला सकते हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, उससे ज़्यादा लोगों को आपके बारे में पता चल सकेगा। एंड सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास सक्सेस। अगर आप एक प्रॉपर ब्रांडिंग करेंगे, एक प्रॉपर बिजनेस प्रोफेशनल वे में लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह लास्ट के अंदर आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। अब आते हैं कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस क्या होती है? फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस टू बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। बिजनेस के अंदर आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मेनली फोकस करना होता है, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि आपको कस्टमर सर्विस अपनी अच्छी बनानी होती है ताकि आप अपने कस्टमर्स का एतमाद हासिल कर सकें। रिस्पॉन्ड टू देयर क्यूरीज प्रोफेशनली एंड बी हैप्पी टू विन देयर ट्रस्ट। आपको उनके सवालों का, उनके जितने भी क्यूरीज वगैरह हों, उनको प्रोफेशनली आपको उनका जवाब देना होता है। और उनका जवाब देने में कभी भी ना उकताएं, बल्कि खुशी खुशी उनका जवाब दें ताकि आप उनका भरोसा जीत सकें। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर आप पेज किस तरह से बना सकते हैं, आप अपना बिजनेस की ब्रांडिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन जरूर देखिएगा। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।